पब्लिक मीटिंग आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन डे तो क्या बोल रहे हैं, उसी के हिसाब से मतलब हाँ उसी के हम इसलिए कर रहे हैं। नहीं, कौमी यकजहती के दिन के नाम पे हम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल रैली जाएगी वहां पर। मस्जिद का नाम अल्लाह अकबर मस्जिद अबू बकर जो मीरालम के मेन रोड पर है, वहां पर हम तमाम लोग जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे और वहां से पूरे MIM के MLA, कॉरपोरेटर्स, MLC, मैं भी रहूंगा, सब लोग जो है मोटरसाइकिल या रैली की शक्ल में तिरंगा यात्रा निकालकर तीगलकुंटा में जाएंगे। तीगलकुंटा में नेशनल फ्लैग को लहराया जाएगा और उसके बाद एक पब्लिक मीटिंग होगी। इतने सालों से आप इसको अपोज करते आए हैं, अब अचानक आप नहीं, आप एक मिनट मैडम, आप एक प्रूफ बता दीजिए, एक प्रूफ बताइए जहां पे हम अपोज करें। नहीं, सुनिए एक बात सुनिए। सबसे पहली बात यह है कि कोई MIM का लीडर अपोज किया क्या? सुनिए, देखिए, हम आपको ये बात कर रहे हैं कि आप हैदराबाद की तारीख को आपको जानना पड़ेगा और हैदराबाद की तारीख में पंडित सुंदरलाल काजी अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट भी है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये आपका सवाल बिल्कुल गलत है। कौन सा शख्स है जो खुश नहीं है कि हम भारत का हिस्सा है? जिसको पसंद नहीं था वो मुल्क छोड़ के चले गए। जिसको सरजमीन से मोहब्बत थी, है और रहेगी, वो यहां पर है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली मर्तबा फंक्शन मना रही, नहीं मना रही है। सुनो एक मिनट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 साल से मोदी की सरकार है ना। अब आप लोग मोहब्बत में हमारे से पूछ रहे हैं, उनसे भी तो पूछो, 8 साल सो रहे थे क्या? तो इसीलिए हम होम मिनिस्टर अमित शाह और चीफ मिनिस्टर दोनों को कह रहे हैं कि आप इसको नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाइए, सेलिब्रेशन करिए। MIM पार्टी भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी और हम अपना फंक्शन कर रहे हैं। वही सेलिब्रेशन का हम लोग जुम्मे की नमाज के बाद कर रहे हैं। मेरे सर तो now you see, the Home Minister cannot speak on behalf of me. I am very much capable and competent to speak on behalf of my party. I don't require the Home Minister to speak for me. He might be competent for his party. Let him speak for his own party. सर, आपने सुंदरलाल कमेटी का इससे पहले कई बार लिबरेशन डे मनाने की मांग बीजेपी की तरफ से होती रही है और आप उसका जवाब भी देते रहे हैं कई दफा। क्या जवाब? आप कहने है, आप कहने वीडियो है, आप कहने वीडियो है, आप निकालिए वीडियो। नहीं, देखिए ऐसा नहीं करना। आप पहली बार बोल रहे हैं लिबरेशन। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? लिबरेशन डे नहीं, एक जमीन का हिस्सा लिबरेशन। सुनिए, नेशनल इंटीग्रेशन के तौर पे मनाइए। इंटीग्रेशन हुआ हैदराबाद स्टेट का भारत में, उस तौर पर आप मनाइए। सवाल मेरा इतने साल के बाद क्यों सर? आप पहली बार ये बात कर रहे हैं, ये मसला कब से चल रहा है? आप हमसे सुनिए, इसके राजनीतिक मायने क्या है? राजनीतिक माने क्या होंगे उसके? कुछ राजनीतिक माने नहीं है। अभी क्यों सर? इतने सालों तक आप नहीं बोले। अभी क्यों नहीं? अभी ये लोग नहीं, हमारा अलग है ना। हम क्या बोल रहे हैं, इसको इंटीग्रेशन डे मनाओ, नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाओ। आप नहीं, इंटीग्रेशन हो गया ना। सर, सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट का अनाउंसमेंट किया, एक तरह से बीजेपी इस मसले पर माइलेज ले रही है। आप ये मसला छेड़ के इंटीग्रेशन डे मनाइए। हाँ बिल्कुल पॉलिटिकल माइलेज लेने के। नहीं, बीजेपी तो अपने गोशामहल के विधायक से माइलेज लेना चाह रही थी, उसमें तो टाई हो गई। हैदराबाद को आग में झोंकना चाह रहे थे, तो वो मत जाइए। हमारी ये पार्टी का फैसला है। मैं एक बहसते हमारे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट के आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ। No, see, neither have we opposed any time. हमारा बैन बता दो आप, हम कभी अपोज नहीं करें। बताइए अपोज कहाँ करें? हम कभी अपोज नहीं करें। आप महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटका में होता है,
अपोज करें कि हम बोल रहे हैं आप इसको नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाइए, इससे लोगों को जोड़िए आप। और बीजेपी का बोलना क्या है कि ये इल्जाम लगाते कि जितने मुसलमान तेलंगाना और उस वक्त के हैदराबाद स्टेट में जो कर्नाटका में और महाराष्ट्र में है कि हम लोग खुश नहीं थे। अरे कौन आदमी खुश नहीं था भारत का हिस्सा बने बोल? कौन खुश नहीं थे? तो सर आप लिबरेशन डे में पार्टिसिपेट करेंगे अगर नेशनल इंटीग्रेशन डे नहीं होगा? इंटीग्रेशन डे के तौर पर आप ऐलान करिए। हम तो 16 तारीख के दिन अपना फंक्शन कर रहे हैं, तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, कौमी एकजुटता का नाम दिए हैं और जुमे की नमाज मस्जिद अबू बकर मीरालम पे अदा करेंगे और वहां से रैली, बाइक रैली हो या जो भी रैली की शक्ल में तिगलकुंटा जाएंगे। सर आपने सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट की बात की है सर। हाँ, क्या बोले आप? सर मुसलमानों में एक तबका ऐसा है जो लिबरेशन डे का विरोध करता है। हिंदुओं में सुनिए, एक मिनट सुनिए ना, आप समझ गया। सुनिए अब, सुनिए मेरे अरे मेरे भाई दूसरे तरह से सहमति नहीं दे रहे हैं उस चीज। सुनिए, गोडसे का सेलिब्रेशन मनाया गया मीरठ में 15 अगस्त के दिन। आप बोलेंगे उनको हिंदुओं को एक तबका? आप नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं भैया? आप क्यों बोल रहे हैं? आप यहां बोल रहे हैं, वहां नहीं बोलेंगे आप? मीरठ में गोडसे की तस्वीर लगाकर जिसने गांधी का कत्ल किया उसका जुलूस निकाला गया। क्या गोडसे मुसलमान था साहब? नहीं था ना। खतना कराकर गांधी को कत्ल किया, अलग बात है वो। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो लॉर्ड माउंटबेटन को रेडियो पे आके बोलना पड़ा, द पर्सन हु असैसिनेटेड महात्मा गांधी वाज नॉट अ मोहम्मदन। बोलना पड़ा, वो रिकॉर्ड है वो। सर मेरे सवाल का जवाब मैं इसके अगेंस्ट चला है। इंटीग्रेशन डे मना के आप एक तरह से उन लोगों जो लोग लिबरेशन डे का विरोध कर रहे थे, आप एक तरह से सहमति नहीं दे रहे हैं कि चल नाम बदल गया, लिबरेशन डे के बाद नेशनल इंटीग्रेशन डे के बहाने आप लिबरेशन डे ही मनवा रहे हैं बस? नहीं, हम नाम बहुत फर्क है भाई। अंग्रेजी खतरनाक जबान होती है। फिर आपको हाँ, अंग्रेजी जबान जो होती है ना, बहुत डेंजरस जबान है वो। लिबरेशन, इंटीग्रेशन, बहुत फर्क है जमीन आसमान का। मैं तो खैर इंग्लिश मीडियम से नहीं आया हूं, मगर आप लोग आए हैं तो आप समझ चुके होंगे कि सर के सवाल नहीं समझे आप। जो ये जो समुदाय है, मतलब जो लोग अपोज करते हैं उनके खिलाफ आप जा रहे हैं और वो लोग आपको अक्यूज नहीं करेंगे कि आपके प्रमोशन पूछ रहे हैं। नहीं, नाम बदल के ही सही उसका नहीं देखिए, हम अपोज तो सभी करते हैं हमको। अब गर्मी बढ़ गई हैदराबाद में तो बोलेंगे ओवैसी की वजह से गर्मी बढ़ गई, लेकिन सर अभी तो फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इसीलिए कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था आजादी की लड़ाई का, जो 17 जुलाई 1857 को मौलवी अलाउद्दीन तुरेबाज खान जो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान दिए, वो क्या था? वो पहला आदमी था मौलवी अलाउद्दीन काला पानी में, पहला आदमी था जो 30 साल रहकर वहां पर शहीद हो गए। तुरेबाज खान की लाश लटकाई गई सुल्तान बाजार में, और उस वक्त धोखे से सालार जंग पकड़ के लेकर आए थे तुरेबाज खान को। तो ये तो लड़ाई तो सन 57 से चल रही है ना। हम उनसे आइडेंटिफाई करते, मौलवी अलाउद्दीन से, तुरेबाज खान से, आपके फ्रेटर्निटी के शोएबुल्ला खान से। इनको भी तो ये जमीन की हिस्ट्री को मानना पड़ेगा ना आपको। सर कहा जाता है कि हैदराबाद का विलय पीसफुल था, कोई ब्लडशेड नहीं हुआ था, लेकिन आप सुंदरलाल कमेटी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपका कहना है कि जब ये विलय हुआ उस समय काफी वॉयलेंस हुआ। बिल्कुल, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है ना, पंडित सुंदरलाल काजी अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट है। और उस जमाने में ये जो हैदराबाद स्टेट का एरिया था, बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता था। बाहर का कोई भी आदमी, माने हैदराबाद स्टेट से बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता था। इसीलिए अगर आप वो रिपोर्ट में आपको गलती किया अंडरलाइन कर देना था। हाँ, आप देखिए कि उस रिपोर्ट में जो गांव विजिट किए
बिदर में कवाली, रंजोल, जहीराबाद, हुमनाबाद, राजासूरी, मेदक डिस्ट्रिक्ट में उलादुर्ग, चिल्लूर, उंदुल, जोगीपेट, संगारेड्डी, गुलबर्गा में कलियानी, जलाकोट, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में नलदुर्ग, तुलजापुर, उस्मानाबाद प्रॉपर, धोकी, तायर, लातूर, बिदर में चकूरी, उदगीर, दावनी, नांदेड़ में कुंधार, लोहा, नांदेड़ प्रॉपर, देगलूर, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में निजाम शुगर फैक्ट्री, शंकरमपेट। ये इस रिपोर्ट में खुद वो कह रहे हैं कि पंडित नेहरू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको भिजाया था, इसीलिए अंदर आ सके, वरना तो पूरा मिलिट्री के तहत था। तो सर इसका मतलब आपका मानना है कि जो उस समय के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनको क्रेडिट दिया जाता है कि बहुत ही पीसफुल तरीके से हैदराबाद का विलय हुआ इंडिया में, ये वो गलत क्रेडिट है उनको। नहीं, ये देखिए वायलेंस हुआ, ये रिपोर्ट कह रही है ना, आप ये रिपोर्ट पढ़ लीजिए जो आज भी नेहरू मेमोरियल में अवेलेबल है। मेरी रिपोर्ट नहीं बनाई हुई है ये। पंडित सुंदरलाल काजी अब्दुल गफ्फार उस जमाने के बहुत बड़े नेता थे। सर सीधे से मैं ये एक लाइन में ये जानना चाहता था कि क्या आपको लगता है ये पीसफुल नहीं था, और जो क्रेडिट पीसफुल सुनिए, इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए आप। हम ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। इस रिपोर्ट तो पंडित सुंदरलाल काजी अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट है। ऑपरेशन पोलो कोई पीसफुल नहीं था सर। नहीं, ये रिपोर्ट में तो हमने कहा है ना कि the committee found that mass violence was committed against most common Muslims living in this territory। तो हमने उस पर इस रिपोर्ट को उस समय की सरकार ने या उसके बाद की सरकारों ने स्वीकार किया सर। तेलंगाना सरकार आपकी ये मान लेती है तो आप कुछ सरकारी जलसे में शिरकत करेंगे वातावरण की हैदराबाद? अगर वो नेशनल इंटीग्रेशन मनाते हैं हम जाएंगे। नहीं तो सर नेशनल इंटीग्रेशन मनाइए, देखिए नहीं भी करेंगे तो हम तो अपना सेलिब्रेशन करेंगे। नहीं, लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में जाएंगे क्या? नेशनल इंटीग्रेशन डे ऐलान करिए, आप उसको ऐलान करिए, नेशनल इंटीग्रेशन ऐलान करिए। क्यों नहीं करेंगे? मस्जिद क्यों चुना है सर? इस नमाज पढ़ने के लिए भाई, जुम्मा है। लेकिन मस्जिद नहीं, मुसलमानों के लिए फर्ज है। नहीं तो मेरी नमाज मिस कर लूं मैं, फर्ज है ना मेरे लिए। कांग्रीगेशन प्रेयर जुम्मे की आशीष मुसलमानों के लिए फर्ज है। मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं। अब जो नहीं है तो नहीं आएंगे, जो है तो नमाज पढ़ लेंगे। अब नमाज तो पढ़ना चाहिए ना। आपको तो हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो पढ़ लेंगे नमाज। गुनाहगार आदमी है, जुम्मा की नमाज पढ़ लेंगे। है नहीं, दीगर मसले नहीं है। तीसरा मसला ये है कि हम तेलंगाना गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, और आंध्रा गवर्नमेंट से भी, कि सुप्रीम कोर्ट में 4% रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे चैलेंज हो रहा है, वहां पर हियरिंग हो रही है। तो हम दोनों स्टेट गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि इस रिजर्वेशन को बरकरार रखने के लिए वो एक बेहतरीन लीगल टीम को तैयार करे, क्योंकि इस रिजर्वेशन की वजह से जो मुसलमानों में बैकवर्ड कास्ट है, पूरे मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट है, जो कौन सी कास्ट है उसका जिक्र भी है उसमें, उन लोगों को जो फायदा हुआ है, उन लोगों का सोशली एजुकेशनली प्रोग्रेस हुआ है, तो उसको बरकरार रखने के लिए हम ये डिमांड करते आंध्रा के सीएम जगनमोहन रेड्डी साहब से और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से कि वो एक बेहतरीन लीगल टीम के जरिए इसका डिफेंस करेंगे। और तेलंगाना सरकार के पास तो एम्पिरिकल डेटा है, मुसलमानों में जो कास्ट है उनकी बैकवर्डनेस का, जो सुधीर कमेटी बनाई गई थी, उसका पूरा डेटा है, उसका सब हम ये डिमांड करते हैं। सर, अलग अलग सूबों की सरकारों ने मदरसे को लेकर कई अभियान चलाए हैं, उसको लेकर आप पिछले कई दिनों से मुखर हुए हैं और आपने ट्वीट किया है। हालांकि वो जो कार्रवाई की गई है वैसे मदरसों की की गई है जहाँ पे शिकायत थी कुछ अलग तरह की एक्टिविटीज का। आपने आज सुबह ट्वीट करके सफाई देने की कोशिश की है, क्या मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं है, तो क्या कहाँ से बात है सर कि आप मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ है? नहीं, मैं मॉडर्नाइजेशन तो कौन खिलाफ होगा मॉडर्नाइजेशन के? आप खिलाफ है क्या मॉडर्नाइजेशन के? मैं भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह दुनिया में रहता हूँ भाई। मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द 5G आ जाए। सर्वे होने दीजिए। हाँ, तो सर्वे क्यों नहीं? सर्वे मॉडर्नाइजेशन के लिए नहीं हो रहा है। देखिए, आप लोग समझ नहीं रहे, क्रोनोलॉजी समझिए, ऐसा समझाएंगे आपको। सर्वे किस लिए हो रहा है? क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स ने कहा
अब नेशनल प्रोटेक्शन चाइल्ड का जो वो तो अड्डा बना हुआ है एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का। तो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बच्चे नहीं हैं, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बच्चे नहीं हैं, जो बच्चे आरएसएस के शिशु विहार सरस्वती मंदिर पढ़ रहे हैं उसमें बच्चे नहीं है। उनका सर्वे क्यों नहीं होगा भैया? आप एक सिलेक्टेड टारगेटेड सर्वे कर रहे हैं ताकि डेटा हासिल करने के बाद उनको हरास किया जाए। इसीलिए मैंने कहा कि सर्वे अगर कराना है तो गवर्नमेंट स्कूलों का करवाइए, जिसमें कितने बच्चों के स्कूल में टॉयलेट्स हैं। आप तो महिला जर्नलिस्ट हैं, आप मेरी बात को बेहतर समझ सकते हैं। कितने गवर्नमेंट स्कूलों में पीने का पानी है, बिजली है। आप ही के प्रमोद साहब आपने दिखाया था ANI पर कि उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में पानी आ गया तो टीचर ने बच्चों से कहा कि बच्चों चेयर रख दो, तो चेयर के ऊपर चढ़ के टीचर गई। उसका सर्वे नहीं हो रहा है। हुआ ना, आप भी दिखाए थे, जी में दिखाए थे, आपने सब जगह दिखाए थे। पर ये आप जिस तरह But से sir, more than harassment 16,000 madrasas are functioning in Uttar Pradesh, and only 500 are getting government grant. And what is the problem when they wanted to collect data? And also, Why I challenge you that you should come with me to those 560 madrasas which you see are under Madrasa Modernization Board. You agree, right? That's what I'm saying. In last 5 years, will Times now go and ask those teachers that why didn't the Yogi government give them salary? In 5 years, only 5 months salary has been given, my dear friend. आप पंडित लोग हैं, कभी तो उनकी तो तायद में बात कर लो। बेचारे 5 साल से पढ़ा रहे, 4 महीने की तनख्वाह मिली खाली उनको। और अगर सुनिए, तेलंगाना सरकार अगर ये फंक्शन करेगी, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, मैं जाके ठहरूंगा। सुनिए, गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार अगर लिबरेशन डे छोड़कर नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाएगी, MIM पार्टी भी खड़े रहेंगी जाके। तो अब आप कन्विंस करिए बीजेपी को अपने तरीके से कि नाम चेंज नहीं, आप तकलीफ में मत आइए। अपने आपकी हंसी, हैदराबाद में बोलते हंसी तो फंसी, तो आप फंसे। तो अब आप जो है अपने तरीके से उनको कन्विंस करिए। ये है हमारा बोलना। सर, जामिया निजामिया ने एक फतवा इशू किया है सर, ये जो पूरा इशू चल रहा है ब्लास्फेमी का, उसके ऊपर उस फतवे को कैसे हमें देखा जाए? क्या उस फतवे में क्या है आशीष साहब? ये कहा जा गया है सर कि जो हिंसा की बात करता है और इश्क निंदा के खिलाफ, वो गैर इस्लामिक है, उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। पर्टिकुलरली ये फतवा आप भेजे आशीष मेरे को। ये 26 अगस्त का फतवा है, उर्दू में पढ़ लेता हूँ, आप तो फसी उर्दू है, माफ करना। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन और मुफ्तियान शरीयत इस मसले में कि क्या गुस्ताख रसूल की सजा कत्ल है या फिर और कोई सजा है? इस्लामी हुकूमत और जमहूरी हुकूमत में इसकी क्या सजा यकसा है, यानी इसकी सजा एक है क्या? यकसा का मतलब यूनिफॉर्म, एक है क्या? गैर इस्लामी मुमलिकत में अगर गुस्ताखी हो तो वहां के बाशिंदे क्या करें? तो खैर वो अब आपके लिए जो अहम चीज है, अगर जमहूरी मुल्क में कोई अलवाज़िल्लाह गुस्ताखी का मुर्तकब हो तो इसके लिए मुल्की आइन यानी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में हुकूमत से सजा का मुतालबा किया जाएगा और सख्त से सख्त करारदार वाकई सजा के लिए कानूनी पैरवी की जाएगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन बजाते खुद सजा देने का अज़र शरीयत किसी को हक नहीं है। कोई इंडिविजुअल जाके किसी को सजा नहीं दे सकता जमहूरी मुल्क में। तो उसमें उलमाए किराम का फतवा ये है कि मुल्क की आइन की रोशनी माने संविधान की रोशनी में हुकूमत से सजा का मुतालबा किया जाएगा और सख्त से सख्त सजा के लिए कानूनी पैरवी की जाएगी। लेकिन बजाते खुद सजा देने का अज़र शरीयत किसी को हक नहीं है। ये जामिया निजामिया का फतवा है। इस्लामिक कंट्री होगा तो वहां की
इस्लामिक कोर्ट, वहां की मुफ्ती वो सदा देंगे। मगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उलमा कराम का फतवा है। सर तन से जुदा नारे और जो हिंसा हुई सर, हाँ। जो हिंसा हुई सर, काटने जैसी वारदातें हुई, उसके खिलाफ है ये फतवा सर। तन से आप जुदा नारे और बिल्कुल जो उदयपुर में जिन्होंने ये जो हैवानियत का मुजाहरा किया उदयपुर में, उन्होंने ना सिर्फ भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई, इंसानियत की धज्जियां उड़ाई, बल्कि उनको इस्लाम की तालीमात से भी बाखबर नहीं है, जाहिल हैं वो लोग। ये फतवा मेरी आपसे गुजारिश है, जो जामे निजामिया हैदराबाद का 125 साल पुराना तारीखी मदरसा है, जरा इसको भी प्लीज अगर जगह मिल जाए तो दिखा दी। एक और फतवा सर अलीगढ़ में जारी हुआ है। तो अभी अब आप लोगों के लिए इतना ही कहना था। अब सुनिए नहीं आशीष, एक मिनट, मैं तो रोज आप लोगों का खरीदी हूँ। सुनिए गोरखपुर में जितने भी वार्ड्स है जो मुस्लिम नाम है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको कल बोलेंगे। आप हम भागने वाले नहीं है ना आपसे, नाम so now this is what I have to say. I would thank all of you, and I also request करूंगा कि आप 16 सितंबर के दिन मस्जिद अबू बकर पे आ जाइए, और हम भी मोटरसाइकिल चलाएंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, हेलमेट पहन, बिल्कुल हेलमेट पहन के टिक टैक करने की तो गुंजाइश नहीं होगी, मगर आप लोग जरूर तशरीफ लाइए। हम पीछे बैठे। हाँ? एक आपके उत्तर प्रदेश से नहीं, अभी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात आज हम आपसे जो कही है उसको प्लीज आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज सर। एक ही बात पूछो सर, मदरसा गुरुकुल मठ पूरे एक ही है, तो जब मदरसा डिमोलिश किया जा रहा है तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ये क्वेश्चन रेज करता है कि गुरुकुला और मठ पे भी, मतलब धर्मशाला पे भी ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इस पे आपका क्या कहना है? बस ये बोल दीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन है, आप जरूर उनके पास जाइए। आप लोग ये चाह रहे हैं कि मेरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको जरा प्राइम टाइम पे कम करके करना चाह रहे हैं, तो मैं मैं थोड़ा सीख चुका हूं। आप थैंक यू आप लोगों से कि क्या उठाना क्या बिठाना वैसा नहीं है, आप ये चलाइए, कल बैठेंगे अपन वहां। ठीक है सुमित, जल्दी क्या है? गोरखपुर का इम्पोर्टेंट है। हाँ, गोरखपुर का भी ये भी इम्पोर्टेंट है, आज का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको बोल दिया इंशाल्लाह, आप प्लीज, थैंक यू वेरी मच। और हमारे प्रिंट मीडिया के दोस्त नहीं पूछे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ रुक जाइए, प्रिंट मीडिया कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ, प्रिंट मीडिया के लोगों को हम बिल्कुल, हमारे पुराने साथियां हैं, जब टीवी नहीं था, जब हमारे ये कवर करते थे, लिखते थे। I have demanded from the Chief Minister that such a celebration called National Integration Day should be held by the Telangana government, and if the Chief Minister wants to invite us, I cannot impose myself. If the Honorable Chief Minister feels that we should be invited, yes. It has to be after the name change actually. Yes, we are requesting both to the union government and to the central government, because accession and merger of various princely states was not only about liberating the territories from these rulers. The nationalist movement saw this. It should be called a National Integration Day. आप पीरजादा साहब। Same thing, sir, about the acceptance of the Sundarlal Committee report. While a large section admits that there have been atrocities during Operation Polo, if you could throw some more light on that. No, see, history and historical events cannot be changed. It cannot be changed. What is fact historically is a fact. You might not like it, I might not like it, but it is part of history. And when you have an empirical evidence which is available in the Nehru Memorial, and the whole world knows about it. But the important point which the Sangh Parivar and BJP must answer,
वेयर वेयर दे 1947, 1948? कहां थे ये लोग? नहीं थे। ये फैक्ट है। तो हैदराबाद में कहावत है जो हमारे वालिद मरहूम बोलते थे, इन लोगों के बारे में सूट करता कि मां से बढ़ के चाही पापा कुटनी कहलाई। अब उसका हैदराबाद में मीनिंग क्या है वो लंबा लग जाता, मगर अगर ऑफ रिकॉर्ड आपको पूछना है तो अकबर साहब से पूछ सकते, उन्होंने आपको बोलेंगे मां से बढ़ के चाही पापा कुटनी कहलाई। तो हमारे पीरजादा साहब भी इन कहावतों में, रोशन साहब आप भी जानते, आप अपने कबीले को आप रोशनास करा सकते। तो आप तो थे ही नहीं और हम थे, और दारुस सलाम से हम ये बात कर रहे हैं। बोला हो, बताओ आप, वो थे, ये तेरे जो थे उन्होंने चले गए पाकिस्तान को, जो वफादार थे यहां बैठे और लड़ रहे भाजपा से, फाशिज्म से, कम्युनलिज्म से, सबसे लड़ रहे। और इसी दफ्तर में इंदिरा गांधी आई थी, इसी दफ्तर में इंदिरा गांधी आई थी। जलसा हुआ था जब शिवशंकर साहब का बाई इलेक्शन था सिकंदराबाद का। हाँ, यहाँ आए थे। You are calling BJP fascist communist party, sir. नहीं, हम तो सबसे मुकाबला कर रहे हैं, हम तो सबसे मुकाबला कर रहे हैं ना आशीष साहब, एक से क्या कर रहे हैं। हमारा हाल तो ऐसा है कि फंस गया मुसलमान इन तमाम में, हर तरफ से। कौन सा महाज बाकी बोल, सब तरफ से, हर तरफ से। Sir, your comment on this TRS and BJP governments deciding to celebrate this so many years officially, though there had been a demand from the BJP. But देखिए, you see that demand was only to cast aspersions on the nationalism, patriotism, loyalty of the Muslims. That was that to cast aspersion on them. Roshan Saab, you are also from Telangana. You will not say, but deep in your heart, you will agree what I am saying. Sir, any initiatives in connection with translating personal records about Turabas Khan? Largely, they are Yes. I would. We are looking for scholars who can do that work, and I'm telling you, if you know, please let us know. We want to bring these facts out. See, because you see, this war of independence was started in 17 July 1857. And Asaduddin Owaisi, Akbaruddin Owaisi, Jafri, Pasha Qadri, Kausar, Mozam Nawab, all, each and every MIM workers, for us the hero is Maulvi Alauddin, Turebaz Khan. वो है हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री को कोई चेंज नहीं कर सकता। Apart from bike rally, any other programs, initiatives planned? No, we will all continue. हम भी चलेंगे, हमारा तो रोज का है ना मैडम। ये दूसरे पार्टियां क्या है ऐसा चलाते, हम तो रोज यहाँ बैठ के चलाते चलेंगे। क्या लगता है टीआरएस को पहले जगना चाहिए था, थोड़ा देर से जागी यहाँ की सरकार, तेलंगाना सरकार, इस इश्यू पे? देखिए ना, ये जागने की दवा मेरे पास नहीं है। देर से जग रही है? नहीं, मैं इसका सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। आप बड़ी होशियारी से मेरे मुंह में अल्फाज डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप माहिर हैं, मगर मैं भी थोड़ी काबिलियत रखता हूं, तो ये सरकार खुद जवाब देगी। और मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि केसीआर को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप लोग अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक नहीं है वो।